इसका नाम है रेती। इंग्लिश में इसे फाइल कहते हैं। इसका काम होता है रेतन करना, मतलब धातु के ऊपर से जो एक्स्ट्रा परत रह जाती है उसको हटाने का ये काम करती है। तो ये रेतियां हमारी अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू कट, अकॉर्डिंग टू ग्रेड, अकॉर्डिंग टू लेंथ अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो हम अभी हमारे पास कुछ रेतियां हैं, उनके नाम जानते हैं। इस रेती को हम कहते हैं फ्लैट फाइल। ये है फ्लैट फाइल, स्मूथ। उसके बाद एक हमारे पास ये रेती है, इसका नाम होता है हाफ राउंड फाइल। नेक्स्ट ये रेती है, जैसे ये देखने में लग रही है, पता लग रहा है ये ट्रायंगुलर है, तो इसको हम कहते हैं त्रिकोण रेती या ट्रायंगुलर फाइल। नेक्स्ट हमारे पास ये जो रेती है फ्लैट है और स्मूथ है, तो इसकी लेंथ 300 mm है, इसको हम कहेंगे स्मूथ। जो इसका ग्रेड रहेगा वो स्मूथ है। इसकी लेंथ 300 mm है और ये शेप इसकी फ्लैट है, तो ये फ्लैट फाइल है। उसके बाद नेक्स्ट जो रेती है हमारे पास, ये खुरदरी है पूरी तरह से। इसको हाफ राउंड भी है ये, और ये जो इसके कट हैं ये रास्प कट हैं, इसलिए इसको हम रास्प कट रेती कहते हैं। इसका काम मुख्यतः कारपेंटर द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसका मेन काम होता है लकड़ी की परत हटाना। और नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी ट्रायंगुलर फाइल है, स्मूथ। अब ये जो रेती है इसके 4 साइडें हैं, 1 2 3 और ये 4, इसलिए इसको हम कहेंगे चकोर रेती या स्क्वायर फाइल। नेक्स्ट हमारे पास ये जो टूल है, इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ एक हुक बनी हुई है और इस साइड से पकड़ने को है, तो इसका काम रहता है पाइप ओपनर का। तो कहीं पाइप जब हमारी ब्लॉक हो जाती है, जहाँ हमें कोई ढक्कन उसके हटाने हैं, तब इसका काम होगा। इसका नाम रहेगा पाइप ओपनर। नेक्स्ट हमारे पास ये जो लकड़ी से बना हुआ एक औजार दिख रहा है, इसमें एक मेटल का भाग लगा हुआ है, इसका नाम रहता है जैक प्लेन। क्योंकि ये लकड़ी से बना हुआ है, इसलिए इसको हम कहेंगे वुडन जैक प्लेन। इसका काम होता है लकड़ी की परत को छीलना। अब जो नेक्स्ट औजार है हमारा, इसका नाम है स्क्राइबिंग ब्लॉक यूनिवर्सल। तो इसकी मदद से हमारे बहुत सारे काम हम लेते हैं, जैसे जॉब के ऊपर लाइन लगाने का काम कर सकते हैं। इसको लेथ मशीन के साथ इस तरीके से रखते हैं हम, और लेथ में जो हमारी घूमने वाली जॉब है वो घूमती है जब, तो ये सर्कुलर जो हमारी राउंड जॉब है उसके ऊपर भी निशान लगाने के काम आता है। इसके साथ साथ हमारा कोई सरफेस या जॉब फ्लैट है जाना नहीं, मतलब जो सरफेस की ट्रूनेस है उसको भी हम इसकी मदद से चेक करते हैं। इसको, ये जो हमारे पास इसमें स्क्राइबर लगा हुआ है, इसको हम अप डाउन कर सकते हैं। ये एडजस्टेबल स्क्रू है, जब इसको टाइट कर देते हैं तो ये पूरी तरह से टाइट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ये ऑयल स्टोन या ग्राइंडिंग स्टोन है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे अपने जो काटने वाले औजार हैं उनको तेज करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये कॉकिंग टूल है। जब हम कास्ट आयरन की पाइपों में लेड जॉइंट बनाते हैं, उसमें यार्न वगैरह डालते हैं, तो उसको अच्छी तरह से कॉकिंग करने के लिए हम इस कॉकिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास कोल्ड फ्लैट छेनी है। ये जो 3 हमारे पास अलग अलग शेप में छेनियां हैं, जैसे हमारे पास ये राउंड नोज छेनी है, ये वाली जो छेनी है राउंड नोज है, ये हमारे पास क्रॉस कट है, और ये डायमंड पॉइंट है। इन तीनों ही छेनियों का इस्तेमाल हम करते हैं चिपिंग करने के लिए। जब भी हमने मेटल की चिपिंग करनी है तब हम इन छेनियों का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फर्मर चीजल है और मोर्टाइज चीजल है। इन दोनों चीजल का इस्तेमाल कारपेंटर द्वारा किया जाता है। मोर्टाइज चीजल से हम डीप कट बनाते हैं, जबकि जो फर्मर चीजल है यह लकड़ी की हल्की हल्की परत को निकाल के चपटा कट लगाने के काम आती है। नेक्स्ट औजार है हमारे पास स्निप, हिंदी में इसको हम कहेंगे कैंची। तो अभी जो हमारे पास ये हाथ में मेरे स्निप है, ये है हमारे पास स्ट्रेट स्निप। मतलब जब भी हमने चादर को स्ट्रेट काटना है, सीधा काटना है, तब हम स्ट्रेट स्निप का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट जो स्निप है, तो ये राउंड स्निप है। इसकी मदद से जब हमने गोल कट लगाना होता है तब इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इसको हम स्निप बेंड या बेंड स्निप कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है मेरे पास, जैसे कि आप देख रहे होंगे, हाथ में पकड़ी हुई एक वाइस है, इसलिए इसका नाम होता है हैंड वाइस।
नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अगले टूल की तरफ। तो ये औजार देखने में लग रहा काफी हैवी है, भारी है। इसका काम होता है जहां हमने जैसे फॉर एग्जांपल वॉशरूम में सीट बैठानी है, जब हम सोलिंग करते हैं तो उसको अच्छी तरह से दबाने के लिए, इसका नाम रहता है मैंड्रिल। तो रिमर का काम भी मैंड्रिल से हम ले लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ये इक्विपमेंट है, आप देख रहे होंगे प्लास्टिक की एक पाइप है लेकिन ट्रांसपेरेंट है, इसको हम लेवल पाइप कहते हैं। तो जब हमने दो ऐसी जगहों की लेवल चेक करना हो जो आपस में दूर दूर हैं, जो हम स्पिरिट लेवल की मदद से चेक ना कर पाए, तब हम इस लेवल ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद जो पानी का लेवल रहेगा, पानी के लेवल को हम इस तरीके से मेजर करते हैं, जब दोनों पाइपों में पानी का लेवल बराबर हो जाता है तो मतलब हमारा जो लेवल है जहां हमने कोई चीज लगानी है वो बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है, ये हमारा औजार है, देखने में लैंप की तरह लग रहा है, तो इसका नाम भी ग्लो लैंप है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं जब हमने पाइप को गर्म करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने पीवीसी पाइप को गर्म करना पड़ गया, या किसी भी वस्तु में जब हमने यहाँ से आग इस जगह से आग निकलेगी, यहाँ से हम पंपिंग कर सकते हैं। इसमें ब्यूटेन जैसे हमारा टॉर्च होती है, उसी का काम इसके द्वारा हम लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये चेज बैग है। तो चेज बैग जैसे हमारे ये जैक प्लेन में ये जो भाग लगा हुआ है, इसको चेज बैग कहते हैं। तो ये इसी के पार्ट हैं। नेक्स्ट ये हमारी कॉमन सा रहती है, आरी इसको हम कहते हैं। इससे हम लकड़ी की जो लकड़ी को काटने का काम लेते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास करनी है, इंग्लिश में इसको हम ट्रॉवल कहते हैं। तो मैसन द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लम्बर को भी कई बार मैसन का काम करना पड़ता है, क्योंकि उसको जब डब्ल्यूसी बैठानी है या फिर कोई ऐसा फ्लोर ट्रैप लगाना है, उस टाइम हमें भी मसाला इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम इस करनी का इस्तेमाल तब करते हैं। नेक्स्ट आप औजार देख रहे होंगे, ये है हमारे पास हेक्सा फ्रेम। तो अभी 3 प्रकार के हेक्सा फ्रेम हमारे पास ये पड़े हुए हैं। ये एडजस्टेबल ट्यूबुलर है, ट्यूब में बना हुआ है, एडजस्टेबल हेक्सा है। नेक्स्ट हमारे पास ये हेक्सा फ्रेम सॉलिड फ्रेम है। इसका जो फ्रेम है पूरी तरह से सॉलिड है। नेक्स्ट जो फ्रेम है ये भी हमारा एडजस्टेबल है, लेकिन ये टेबुलर नहीं है। तो इसको इस तरीके से हम लेंथ के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये एडजस्टेबल हमारा हेक्सा फ्रेम है। इसका हैंडल स्ट्रेट है, इसका भी हैंडल स्ट्रेट है। और जो ये टेबुलर हमारा हेक्सा फ्रेम है, इसका हैंडल पिस्टल हैंडल है। नेक्स्ट जो हमारे पास ये हमारा औजार, ये काम आता है पाइप अगर कहीं पानी रुक गया, आप देखते हो कि बार वॉशरूम में पानी खड़ा हो जाता है, तो ये वैक्यूम क्रिएट करने के काम आता है। इसको हम प्रेसिंग स्टिक भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये टेबल का सरफेस लगभग समतल है, अगर इसको मैं थोड़ा हल्का सा इसको ऐसे प्रेस कर दूंगा तो अपने आप में ये वैक्यूम क्रिएट कर देगा। तो अभी इसको उठाने में देखो जोर लग रहा है, तो मतलब सक्शन का काम इसकी मदद से हम कर सकते हैं। ये देखो इसने पूरी तरह से इसको सक्शन कर लिया हुआ है, इसके अंदर मतलब वैक्यूम पैदा हो गया है। तो इसको जोर से हम खोल के निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा है टैनन सा। जब भी हमने लकड़ी में बिल्कुल सीधा कट लगाना है, तब हम टैनन सा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है हमारे पास सोल्डरिंग आयरन कॉपर बिट। तो इसकी मदद से हम सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो ये थे हमारे प्लम्बर के कुछ औजार जो प्लम्बर व्यवसाय में इस्तेमाल होंगे, प्लम्बर द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।